तपोवन से निकले, वहाँ से हमने टैक्सी में बैठे, फिर हमको उतार दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारी गाड़ी घेर ली। फिर वहाँ से हमको टू व्हीलर पे लोगों ने ऋषिकेश बस स्टॉप तक ड्रॉप किया। ऋषिकेश बस स्टॉप पर कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर वहाँ से हमको देहरादून की बस के लिए मिले 2 लोग, फिर उन्होंने हमें बस में बिठाया। अब हम यहाँ दिल्ली जा पा रहे हैं या नहीं देखने। हमारे पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए इक्विप्ड है या नहीं, कि अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो गुनहगार है या नहीं है, ये बताने के लिए थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स हो। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे डैश कैमरास लगते, वो सारी चीज़ों का प्रोविज़न हो। और जो मोस्ट सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाँ, वो वैसे सब कर सकते कि उनको, क्योंकि अभी जैसे मैं बस में आ रही थी तो हम जो बातें सुन रहे थे बाकी ड्राइवरों का, तो उनका भी कहना यही था कि लगाया तो लगाया, बट उसके साथ बाकी की भी सपोर्टिंग ये होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो देखे, राइट, कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था। सवारी जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ लोग सुबह से बैठे हुए हैं और कुछ लोग गाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो गाड़ी से ड्राइवर उनको उतार देते हैं और कहते हैं कि आप उतर जाइए। कहाँ जाएंगे? हमें पौड़ी जाना है। कब से बैठे? सुबह 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो, कोई गाड़ी नहीं मिली? नहीं बिल्ली थी पर उन्होंने वापस उतार दिया। अभी कैसे जाएंगे? वेट करते हैं, देखते हैं 1-2 घंटे और मिल गई तो। उम्मीद है मिल जाए? नहीं नहीं है, परेशानी बन। वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है आम जनता का। आम जनता परेशान हो चुकी है। 2 दिन से लगातार लोग परेशानी में मुब्तला हैं। विक्रम चालक की चाहे बात करें, चाहे बस की बात करें, चाहे ट्रक की बात करें, और सवारियाँ लगातार जो है गाड़ियों में बार बार जाकर पूछने का प्रयास कर रही हैं। कह रहे हैं कि आप चलेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए गाड़ियों में बिठा दिया जाता है। उसके बाद ड्राइवर आते हैं, वो फिर सवारियों को उतार देते हैं। गहमा गहमी यहाँ पर हो रखी है और सवारियाँ इधर से उधर भागती नज़र आ रही हैं। लेकिन अब सवारियाँ अपने घर जाएं तो कैसे जाएं? कुछ लोग जो है पौड़ी जाना चाहते हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, कुछ लोग सहारनपुर जाना चाहते हैं, कुछ लोग दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन लगातार परेशानी का सामना आम जन मानस को हो चुका है। ड्राइवर जो है किसी भी सूरत में चलने के लिए तैयार नहीं है और सवारी लगातार यहाँ पर परेशान नज़र आ रही है। भाई साहब कहाँ जाएँ? न्यू दिल्ली। कब से? बस नहीं, पिछले 2.5-3 घंटे से परेशानी। बस में टिकट नहीं मिल पा रही है। टिकट भी नहीं मिल, ना ही टिकट मिल पा रही है, ना ही बस मिल पा रही है। लगातार सवारी इधर से इधर भागती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। गाड़ियाँ जो है सब खड़ी कर दी गई हैं। और कमाल की बात ये है कि जो उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारी हैं, उनका कहना ये है कि हमने तमाम ड्राइवरों को ये कह दिया है कि गाड़ियाँ चलेंगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया है कि गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी, गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन ड्राइवरों की स्थिति ऐसी है, ड्राइवर मना कर रहे हैं कि हम लोग नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ड्राइवर यहाँ से सवारी भरकर जाता है तो रास्ते में जो लोग हैं, ड्राइवर हैं या फिर कुछ अराजक तत्व कहेंगे, उनको रोक कर ड्राइवरों के साथ जब मारपीट होगी तो ड्राइवर क्यों गाड़ी लेकर चलेगा। लेकिन इसी बीच एक कड़ी है कि यात्रियों की क्या गलती है, ले रहे हैं। जैसे बसें नहीं चल रही हैं तो फिर डबल किराया देना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आम जनता को जब परेशानी हुई तो चारों तरफ से हुई। एक तो वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और दूसरी बात यह है कि अगर वो जाएंगे तो डबल किराया देकर जाएंगे सवारियों के साथ। कहाँ जाएंगे? हमको तो मुंबई जाना है, हमारा फ़्लाइट दिल्ली से है और हम अभी 4 गाड़ियाँ बदल के यहाँ तक पहुँचे हैं। हम तपोवन से निकले, वहाँ से हमने टैक्सी में बैठे, फिर हमको उतार दिया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारी गाड़ी घेर ली। फिर वहाँ से हमको टू व्हीलर पे लोगों ने ऋषिकेश बस स्टॉप तक ड्रॉप किया। ऋषिकेश बस स्टॉप पर कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर वहाँ से हमको देहरादून की बस के लिए मिले 2 लोग, फिर उन्होंने हमें बस में बिठाया। अब हम यहाँ दिल्ली जा पा रहे हैं या नहीं देखने। हमारा फ़्लाइट है आज शाम को, तो पता नहीं हमें मिलेगा या नहीं, पर हमें बम्बई जाना है। तो देश में एक नया कानून बना है, उसकी वजह से सब कुछ उथल पुथल हो गया। उस पर कुछ कहना चाहिए? कानून के बारे में मैं बता दूं आपको। प्रावधान ये है कि अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल को उस स्थिति में छोड़कर भाग जाता है तो 10 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर वो उसको वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचाता है तो सज़ा का प्रावधान कम है। उसको लेके जो है ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। तो ये विरोध सही है या गलत? इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। जब मैं निकली सुबह तब मुझे रास्ते से पता चला ये सब इन्फॉर्मेशन। बट इसके बारे में पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके लिए इक्विप्ड है या नहीं, कि अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो गुनहगार है या नहीं है, ये बताने के लिए थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स हो। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों पे डैश कैमरास लगते, वो सारी चीज़ों का प्रोविज़न हो। और जो मोस्ट सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए।
हाँ, वो वैसे सब कर सकते कि उनको, क्योंकि अभी जैसे मैं बस में आ रही थी तो हम जो बातें सुन रहे थे बाकी ड्राइवरों का, तो उनका भी कहना यही था कि लगाया तो लगाया, बट उसके साथ बाकी की भी सपोर्टिंग ये होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो देखे, राइट, कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो अगर वैसा कुछ हो तो शायद उनको ज़्यादा सेफर लगे। तो अगर बस नहीं मिलेगी आपको, आप बाय कार जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ये भी एक परेशानी आम जनता की। हम तो रह जाएंगे शायद, फिर पीछे हम देहरादून भी दूसरी बारी आए तो हम शायद देहरादून रुक जाए, बट क्योंकि अभी कुछ भी नहीं चल रहा है तो सेफ भी नहीं लग रहा है कार से वगैरह जाना। हाँ, तो वही ये मोदी सरकार क्या कहते हैं बेमतलब में ये नए नए कानून निकाल के क्या दिखाना चाहती है? क्या यही एक मोदी है संसार में, और कोई प्रधानमंत्री रहे? व्हाट इज दिस, व्हाट इज रॉन्ग? हर बार एक नया कानून। क्या हम पब्लिक बेंचेस के कानून के लिए बैठे हैं? ये कानून किस लिए बनाए हैं ये तो बताइए मुझे। बेनिफिट तो इनके एक भी कानून नहीं है। भाई साहब, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? गाड़ी ये काले कानून की वजह से नहीं चला रहे भाई साहब। इसमें काला क्या है? काला ये, धोला क्या आप बता दो। काला तो हम बता ही देंगे, आप धोला काला बता दीजिए, धौला तो सरकार बताए, धौला सरकार बताएगी क्योंकि सरकार ने पारित किया कानून। भाई ना तो हमारे पास 7 लाख रुपए है और ना 10 साल काटने की हमारे में अक्षमता है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी गलती नहीं होती, दूसरे की गलती से एक्सीडेंट होता है। ना तो 10 लाख रुपए विभाग देगा, ना सजा के पैसे देगा। अगर चलो हम सजा भी काटते हैं, परिवार पीछे कौन देखेगा? बताओ कौन देखेगा परिवार? हाँ भाई साहब, परिवार कौन देखेगा? परिवार की भी तो सपोर्ट चाहिए, या वो ऐसे ही रोड पर रहेगा? हम तो उनके जिम्मेदार हैं। अच्छा, एक परेशानी और आ रही है, अगर आप यहाँ से जा भी रहे हैं तो रास्ते में मारपीट कुछ इस तरह से। इसकी जिम्मेदारी अधिकारी लेंगे। आप अधिकारी से पूछो, वो अपने उस स्तर से भेज रहे हैं। अभी अधिकारी से बात हुई है तो उनका कहना ये है कि बसों में आप सवारी लेके जाइए, वो हम देख लेंगे और प्रशासन को फोन कर। सपोर्ट भेज रहे, पुलिस साथ भेज रहे हैं या पुलिस साथ में रख रहे हैं? क्या सपोर्ट भेज रही है? तो आप उनसे पूछोगे ना। भाई पैसेंजर है, अकेली लेडीज भी है, चलो किसी के साथ तो जेंट्स है भी नहीं है, अब बाजी तो अकेली भी है, उनकी क्या सपोर्ट है और क्या उनकी सुरक्षा है? ये तो विभाग का काम है ना। किसी भी स्टेट की गाड़ी कोई नहीं आ रही यहाँ पे, आप देख रहे हो, पब्लिक भी देख रही है। केवल एक उत्तराखंड ही ट्रांसपोर्ट एक ऐसा है जो ट्रांसपोर्ट चला रहा है। वो किस वजह से चला रहा है ये तो देखो वो जानते हैं। हम तो परेशान है भाई साहब, और हम इसके ड्राइवर लगातार परेशान है और कानून को काला बता रहे हैं, कह रहे हैं कि काला कानून है, इस काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। लेकिन वहीं पर अधिकारियों का कहना यह है कि तमाम ड्राइवरों को ये कहा गया है कि गाड़ी चलाइए, लेकिन गाड़ी चलाएं तो कैसे चलाएं? अगर गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ से सवारी भर के लेके जाते हैं, रास्ते में उनके साथ बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है, लेकिन जनता परेशान हो रही है। चारों तरफ एक बार कैमरामैन कैमरा घुमा के दिखाएं कि तमाम सवारी जो है, तमाम जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। किसी को मुंबई जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, किसी को चंडीगढ़ जाना है, किसी को सहारनपुर जाना है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। और कोई 2 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहा है, कोई 4 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहा है, और सिर्फ इसी आस और उम्मीद में वेट हो रही है कि शायद गाड़ी अब चल जाएगी, अब चल जाएगी, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। और अधिकारियों का कहना यह है कि गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन जनता परेशान हो चुकी है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। अब होगा तो क्या होगा? आप इसी तरह से तस्वीरों में बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।